हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड टीचर्स, जो कि विषय है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। आज का जो हमारा विषय रहेगा वर्गीकरण, टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेरा प्लांटेरम 1862 से 1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास ए बेंथम एवं हुकर द्वारा, ऑप्शन है बी एंगलर एवं प्रांटल द्वारा, ऑप्शन है सी जिमरमैन, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए। ए जो है हमारा सही उत्तर है। 1862 से 1883 के बीच में एक जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी गई थी। वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बेंथम और हुकर के द्वारा लिखी गई थी। जेनेरा प्लांटेरम 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है आपके पास ए बेंथम एवं हुकर, ऑप्शन है बी रेंडल, ऑप्शन है सी हेचिंसन, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंथम एवं हुकर। बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति में सीरीज की कुल संख्या है। ऑप्शन है ए 12, ऑप्शन है बी 21, ऑप्शन है सी 23, ऑप्शन है डी 28। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, सही उत्तर हमारा है बी 21। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है आपके पास ए विटेकर, ऑप्शन है बी कॉपलैंड, ऑप्शन है सी हिकेल, ऑप्शन है डी लिनियस। इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए विटेकर ने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। और ये कब दिया था इन्होंने? ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने ये कब दिया था आपको? 1969 में दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। विटेकर साहब ने क्या दिया था? 5 जगत वर्गीकरण दिया था, आपको प्रस्तुत किया था। और अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, इन्होंने क्या दिया था? कॉपलैंड ने। कॉपलैंड जो है इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण दिया था। क्या दिया था? 4 जगत वर्गीकरण दिया था। इन्होंने कब दिया था, कब प्रस्तुत किया था? 1938 में प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया? 1938 में प्रस्तुत किया था। और हम देख लेते हैं जो हमारे पास ऑप्शन सी में है हिकेल साहब। हिकेल साहब ने क्या किया था? इन्होंने तीन 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 जगत वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या किया था? 3 जगत दिया था। 3, ठीक है, 3 जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक है, और कब दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया था 1866 में दिया था। कब दिया था? 1866 में दिया था इन्होंने। ठीक है, और लीनियस साहब जो हैं, लीनियस साहब का पूरा नाम है, लीनियस साहब का जो पूरा नाम है केरोलस लीनियस कहा जाता है ना। तो इन्होंने क्या किया था? 2 जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक है, तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपसे ये टीजीटी और पीजीटी और अभी जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ है टीचर्स का, उसमें भी ये पूछे गए हैं। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है हमारा, तो आप अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिए, और ताकि हमें जो प्रेरणा मिले कि हम जो है आपके लिए नए नए वीडियो आगे लाते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया पादप जीवाश्मों को। ऑप्शन है ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन है बी मनेरा, ऑप्शन है सी कवक, ऑप्शन है डी एनीमिलिया। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है
वो है ए, प्रोटिस्टा। और जो 5 जगत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो हमारा मोनेरा होता है, ठीक है। कौन होता है? मोनेरा होता है, ठीक है। पहले तो क्या होता है? मोनेरा होता है। उसके बाद में क्या होता है? प्रोटिस्टा होता है। फिर कवक होता है, पादप होता है, और क्या होता है? जंतु होता है, यानी एनिमेलिया होता है। तो 5 जगत होते हैं। जो 5 जगत में से प्रोटोजोआ को जिसमें रखा गया है उसको क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा जो है ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया? ऑप्शन है ए एनिमेलिया, ऑप्शन है बी प्लांटी, ऑप्शन है सी मोनेरा, ऑप्शन है डी प्रोटिस्टा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी। सी जो है हमारा सही ऑप्शन है। किस जगत में रखा गया है या संघ में रखा गया है? मोनेरा संघ में रखा गया है। तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्गीकी विद ने फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया है? ऑप्शन है आपके पास है बेंथम, ऑप्शन है बी हुकर, ऑप्शन है सी हचिंसन, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं या कोई भी नहीं, ठीक है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? 8 वर्गीकृत 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए R.H. विटेकर, ऑप्शन है बी हिकेल, ऑप्शन है सी हचिंसन, ऑप्शन है डी केवेलियर और स्मिथ। तो हमारा जो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी। डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। सर जूनियर हेक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमेटिक्स को भी कहा गया है या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए फेनेटिक्स, ऑप्शन है बी क्लेडिटिक्स, ऑप्शन है सी केमोटेक्सोनॉमी, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी। सी जो हमारा है सही ऑप्शन है। सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। जाति व उपजाति के बीच की कोटि या श्रेणी को कहते हैं। ऑप्शन है ए सहोदर जात, ऑप्शन है बी अर्ध जात, ऑप्शन है सी उपजात, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बी। बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, अर्ध जाति। कौन सा सही हो जाएगा? अर्ध जाति, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। ऑप्शन है ए अरस्तु ने, ऑप्शन है बी लेमार्क ने, ऑप्शन है सी थियोफेस्टस ने, ऑप्शन है डी लिनियस ने। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है बी। बी जो है सही ऑप्शन है। बायोलॉजी शब्द का सबसे सर्वप्रथम जो परिचय दिया था या कराया था, किसने कराया था? लेमार्क साहब ने कराया था। और जो अरस्तु हैं, अरस्तु जो हैं इन्होंने क्या किया था? इनको जो है हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी के पिता कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी के पिता कहते हैं। और जो थियोफेस्टस साहब हैं इनको हम क्या कहते हैं? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं। और जो लिनियस साहब हैं इन्होंने क्या किया था? टेक्सोनॉमी के पिता कहते हैं। तो अगर बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसी ने किया था तो किसने किया था? वो लेमार्क ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन है ए नाम पद्धति,
ऑप्शन है बी वर्गीकी, ऑप्शन है सी कार्यकी, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बी वर्गीकी। वर्गीकी के पिता कौन हैं? वर्गीकी के पिता कौन हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए हुकर, ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन है सी लीनियस, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो हुकर साहब हैं उन्होंने क्या किया था, जेनेरा प्लांटेरम, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो इनको हम कट कर देंगे। और अरस्तु साहब जो है इनको क्या कहते हैं, हम इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, तो यानी नहीं बायोलॉजी ऑफ फादर कहते हैं, तो जीव विज्ञान और वनस्पति जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के हम इन्हें पिता कहते हैं, किसको, अरस्तु को। और लीनियस को क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी, किसको, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी को हम पिता कहते हैं, तो टेक्सोनोमी को हम हिंदी में वर्गीकी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वर्गीकी, ठीक है। तो ये जो है वर्गीकी के पिता हैं, कौन है, लीनियस साहब हैं, और इनका पूरा नाम है केरोलस लीनियस कहा जाता है ना। तो इनका जो सही हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी केरोलस लीनियस साहब, ठीक, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से किस जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए केरोलस लीनियस, ऑप्शन है बी अरस्तु, ऑप्शन है सी जॉन रे, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो हम इसमें देख लेते हैं, इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए केरोलस लीनियस। जो हमारा सही उत्तर है वो है केरोलस लीनियस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्गीकरण के जनक किसे कहते हैं, हम केरोलस लीनियस को कहते हैं। टेक्सोनोमी शब्द खोजा गया, ऑप्शन है ए डी केंडेले द्वारा, ऑप्शन है बी थियोफेस्टस द्वारा, ऑप्शन है प्लिनी द्वारा, ऑप्शन है डी केरोलस लीनियस द्वारा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है ए हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। वनस्पति नामकरण के अंतरराष्ट्रीय कोड में होता है, ऑप्शन है ए 6 सिद्धांत, ऑप्शन है बी 4 सिद्धांत, ऑप्शन है सी 2 सिद्धांत, ऑप्शन है डी 8 सिद्धांत। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए जो है हमारा सही उत्तर है 6 सिद्धांत। वनस्पति विज्ञान नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड में जो होता है वो कितने होते हैं, 6 सिद्धांत होते हैं। केरोलस लीनियस की द्विनाम प्राणी में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी? ऑप्शन है ए वंश तथा जाति, ऑप्शन है बी वर्ग तथा गण, ऑप्शन है सी संघ तथा कुल, ऑप्शन है डी जगत तथा वर्ग। तो ये जाति जो है थोड़ा गलत हो गया है, इसको ठीक है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, संघ तथा कुल। श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था कहलाती है, ऑप्शन है ए वर्गीकरण, ऑप्शन है बी वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन है सी पदानुक्रम, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पदानुक्रम, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन एक संवर्ग नहीं है? ऑप्शन है ए इकोटाइप, ऑप्शन है बी जाति, ऑप्शन है सी उपजाति, ऑप्शन है डी गण। इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए इकोटाइप, ये हमारा जो है सही ऑप्शन है। जो कि इकोटाइप है वो क्या है, एक संवर्ग नहीं है। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं, ऑप्शन है ए एंगलर, ऑप्शन है बी
कैरोलस लिनियस, ऑप्शन है सी जॉन एचेंसन, ऑप्शन है डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी। सी जो हमारा है सही उत्तर हो जाएगा इनमें, जॉन एचिंसन। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।